तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए से ब्लॉग में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सुपर मार्केट में, कुछ मुझे सामान लेने थे क्योंकि काफ़ी दिन से गई हुई थी। तो काफ़ी दिन तो नहीं हुए, 20 से 21 दिन ही हुए, फिर भी सामान काफ़ी ख़त्म हो जाता है क्योंकि लगातार आते ही रहते हैं। अब पहले जैसा तो है नहीं। पहले क्या करते थे, लोग लिस्ट बना के ले जाते थे दुकान पे और महीने भर का एक बार सामान लेके फिर कोई सामान बीच में आता भी नहीं था और इतनी ज़रूरत भी नहीं लगती थी किसी चीज़ की। अब तो जैसे जैसे चीज़ें मिलने लगी हैं तो उस हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया है कि हाँ, सामान कितना भी ले लो फिर भी कम पड़ ही जाता है। तो यहाँ पर मैं लेने आई थी कुछ सामान। पहले जब लिस्ट बना के ले जाते थे तो महीने भर का सामान आ जाता था। उसके बाद बीच में कोई सामान ही आते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब फिर भी सामान आते रहें। और अब ये अच्छा भी है कि सुपरमार्केट में सामने से सामान दिखते रहते हैं तो हमें याद भी आ जाता है कि हाँ, हमें ये सामान लेना है। लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो वहीं से मैं लेके आई थी ये तरबूज, और तरबूज वाले ऐसे थोड़ा सा काट के दिखा देते हैं कि हाँ देखो लाल है, और अंदर से काफ़ी हरा निकलता है। तो देख सकते हैं आप कितना हरा हरा सा तरबूज था। तो मैं यहाँ पर तरबूज काट रही थी और तरबूज काट के तो तैयार कर लिया क्योंकि खाने की जल्दी थी। और जैसे ही हम लोगों ने खा के देखा तो तरबूज काफ़ी गर्म था, और तरबूज गरम गरम नहीं खाना चाहिए, उल्टियाँ भी आने लगती हैं मतलब इससे। तो जैसे हमने खा के देखा तो ऐसे लग रहा था गरम सा, तो हमने फिर वापस रख दिया कि अब नहीं खाते हैं, नुकसान कर जाएगा। तो वही मैं पापा से बात कर रही थी कि गरम है, अभी मत खाओ नहीं तो नुकसान कर जाएगा। तो फिर सब ने तरबूज वापस रख दिया कि भाई रख दो, नुकसान कर जाए ऐसी चीज़ क्या खाना। तो हम लोगों ने तरबूज रख दिया वापस, और अब मैं जा रही हूँ मिल्क शेक बनाने। आज करते हैं गजब की व्लॉगिंग। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? मैंगो मिल्क शेक। अच्छा, ये मिर्ची डाल दें। तो अब इसको है ना मम्मा ने ये पीस लिया है उसको, शुगर को। अब मैंगो तो मैं इस तरह से चीनी पहले पीस लेती हूँ क्योंकि साथ में है ना चीनी फिर नीचे बैठ जाती है, अच्छे से पिसती नहीं है। तो मैंने पहले चीनी को पीस लिया, फिर आम को छील के और काट के डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पिस जाता है, बहुत वो नहीं करना पड़ता, नहीं तो फिर वो दूध डाल दो इसी में, साथ में मैंगो डाल दो तो फिर वो चीनी रह जाती है नीचे, अच्छे से नहीं पिस पाती। तो इसलिए मैं चीनी को पहले पीस लेती हूँ। और आम खाना किस किस को अच्छा लगता है, मैंगो शेक किस किस को अच्छा लगता है, वो वैसे मैं बताऊँ, मैं चीनी से थोड़ा परहेज करती हूँ। तो मतलब मैंगो शेक मैं तो पीती नहीं हूँ, बहुत कम, बाई चांस मतलब पूरे सीज़न में अगर मैं एक बार भी मैंगो शेक पी लूँ तो बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं मैंगो शेक नहीं पीती हूँ, मैंगो शेक भी नहीं पीती हूँ, कोई जूस वगैरह भी नहीं पीती हूँ, जैसे शरबत वगैरह बनते हैं वो भी नहीं पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी मतलब कभी कभार एक आध बार पूरे सीज़न में पीती हूँ, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती हूँ। इन सब चीज़ों से परहेज करने के बाद मैं इतनी मोटी हूँ। मोटी होती जा रही हूँ, क्या करूँ, बहुत कम चीनी खाती हूँ फिर भी। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया, और मैंगो शेक बनाना तो सबको आता है, तो बस इसी तरह से हम इसको पीस लेंगे। ग्राइंड करने के बाद तो ये ग्राइंड होने जा रहा है, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे मैंगोस को। एक बार देख लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं, चेक करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मैंगो आइसक्रीम बना बहुत टाइम लगेगा, या फिर एक काम करना, मेरे को एक दो स्कूप दे देना, खा लूँगी मैं फिर। तो अब यहाँ पे इसमें दूध डालेगा, डालिए।
तो फ्रेंड्स, मैंगो शेक बनाते बनाते हमारा मूड कुछ और चेंज हो गया कि हम लोग ऐसे दूध डाल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था और उस दिन हमारे पास दूध थोड़ा कम था, रात हो चुकी थी, तो फिर इसलिए दूध भी नहीं ला सकते थे। तो फिर ये मन हुआ कि गाढ़ा काफ़ी हो रहा है, एक गिलास दूध में भी कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया। तो ये मन में आया कि या तो इसकी आइसक्रीम जमा दी जाए या तो फिर इसको ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब मैंगो क्या बोलते हैं, मैंगो प्यूरी की तरह, आमरस की तरह, तो इस तरह से खा लेते। तो इसमें हमने डाल दी ये थोड़ी सी मलाई और रखी थी, तो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। ये टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। खाया तो नहीं, एक चम्मच खा के देखा था, बस पापा को और तानी को दे दिया था। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीनी भी हो गई, मलाई भी हो गई, सब इसमें हो गया था, तो मैंने कुछ तो इन लोगों को दे दिया और कुछ की जमा दी थी आइसक्रीम, जो कि बाद में बहुत अच्छी जमी थी। तो बस इस तरह से ही पूरे दिन काम चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया और देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है, बहुत ही टेस्टी भी बना था। तो बस थोड़ा सा हमने थोड़ा थोड़ा पापा को और तानी को इसमें से दे दिया और फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी आइसक्रीम भी जमा दी थी इससे। मैंने ना मैंगो मिल्क शेक को स्किप करके ये ऐसी मैंगो की प्यूरी दूध में ऐसे मिला के और ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना के अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पाउडर नहीं है, ये है वॉल पुट्टी, जिसको मैंने घोल के, और ये देखिए हैंगर निकल गया है हमारा। तो बहुत सारे कपड़े इस पे टंगे हुए थे, तो इसलिए इसके पीछे ये देखिए जाले भी हो गए, वो भी मैंने साफ़ कर दिए। तो इसकी कील चिपकाने के लिए, गाड़ने के लिए मतलब इसको, तो इसमें ये ऐसे करके पुट्टी लगा दूँगी और इसमें ये फंसा दूँगी, तो ये अच्छे से सूख जाएगा, तब इसको कर देंगे। मतलब इसको पुट्टी से पैक करके और उसमें जो कील है वो लगा के अच्छे से कर देंगे, फिर इसके बाद स्क्रू से कस देंगे, टाइट कर देंगे। तो गृहिणी जो होती हैं, मिस्त्री भी होती हैं, इस्त्री भी करने वाली होती हैं, सब कुछ होती हैं, मतलब उनको सब कुछ देख रेख करना होता है, घर का सब कुछ संभालना होता है। तो ये देखिए, ये नीचे अब जैसे मैंने भरने की कोशिश करी, चम्मच से पूरा नीचे आ गया और नीचे भी ये चिपक जाएगी, तो इसलिए मैंने फटाफट से उठा ली इसमें। और इस तरह से हमने पूरा इस छेद को कवर कर दिया अच्छे से पहले। तो ये काम भी साथ में करने पड़ते हैं, सब कुछ आना चाहिए सबको। तो इसी तरह से देखिए मैंने पूरा छेद को भर दिया और इसमें अब ये जो वाइट वाला है, जो कील गाड़ने वाला होता है, उसको फंसा दिया। अब इसको अच्छे से फंसा के थोड़ी देर सूख जाने देंगे। जब ये अच्छे से पकड़ लेगा इसको, तब हम इसमें वो फंसा देंगे स्क्रू फंसा के, और फिर से हैंगर को जोड़ देंगे। तो इसी तरह से ये सारे काम भी करने पड़ते हैं घर के।